हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ वो ये कि कोई मुझे ये मैसेज आप तक पहुँचाने से रोक रहा है। ऑलरेडी ये मेरा इस वीडियो का थर्ड अटेम्प्ट है एंड उसके बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ ज़रूरी इस मैसेज में आपके लिए सुनना ज़रूरी है एंड आपको बहुत गौर से इस मैसेज को सुनना है। अभी भी जिस भी लोगों से आप डील कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ अभी आप हैं वहाँ से शायद आप बिलोंग नहीं करते हैं, या उन लोगों से आप बिलोंग नहीं करते हैं, या उस सिचुएशन से आप बिलोंग नहीं करते, उस पर्टिकुलर प्लेस से आप बिलोंग नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ और ही बना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये आपकी गट फीलिंग है, ये आपकी इंट्यूशन पावर है जो आपको ये बता रही है कि आपके लिए कुछ और डिवाइन ने तय किया है जो बहुत जल्द एक डिवाइन टाइमिंग पर आप तक पहुंचने वाला है। यहाँ कहीं पर आपको पहुंचाया जाएगा, ऐसा मैसेज यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है। सो आपको सिर्फ धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि हो सकता है इन दिनों में आप थोड़ा इम्पेशेंट हो जाओ, या आपको ऐसा लगे कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, आपके मुताबिक नहीं हो रही, तो आपका ऐसा जी करेगा, जी मचलेगा, बेचैनी फील होगी आपको, या आप ऑलरेडी कोई बेचैनी फील कर रहे हो। कुछ लोगों के बीच में आपको पराया फील हो रहा है, कुछ जगहों पे आपको पराया फील हो रहा है। वो आपके अपने सराउंडिंग्स हो सकती है, आपकी फैमिली सराउंडिंग्स हो सकती है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप के बीच में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है, जहां पर आपको ऐसा लगता होगा कि आपका कोई अपना नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें अगर अभी आप फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग के थ्रू, कोई डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपके जीवन में कुछ ऐसा डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है जहाँ पर आपको सच में फील होगा। ये आपकी कोई अपनी सोल ट्राइब हो सकती है, आपकी कोई अपनी सोल कम्युनिटी हो सकती है, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन जो बिल्कुल आप ही की तरह है, जिसके साथ आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड बनेगा। मे बी आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोई लाइफ पर्पस शेयर करने वाले हो। ये दोस्ती का भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन जैसा आपके साथ जाए वैसा ही आपको इस मैसेज को लेना है, बाकी का आपको दूसरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि मैं जैसा कि आपको हमेशा बताती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ओके। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। देखिए, मैंने बताया ही था कि मुझे जब ये रिकॉर्डिंग ले रही थी, मुझे ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट्स इस रीडिंग को लेने के लिए लेना पड़ा है। तो डेफिनेटली कुछ फोर्सेस इस वक्त पर आपके अगेंस्ट काम कर रही है, जो नहीं चाहती है कि आप तक ये पॉजिटिव मैसेज पहुंचे। तो प्लीज बी पेशेंट विद मी, मेरे साथ आखिर तक आपको इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। या क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है कि कोई आपकी इंटेलिजेंस पावर, कोई आपकी जीनियस वाली जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी विजडम है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो आप ही की विजडम से डरा हुआ है। किसी की सारी चालाकियां भी आपके आगे काम नहीं कर रही है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। या गाइस, यहाँ पर क्लियरली आ रहा है, या फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, मैसेज आ चुका है यहाँ पर। ग्रेट पैशन, ओके। बॉटम की एनर्जी देखेंगे, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। आपको बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन में अभी आप स्टक है, जिस भी चैलेंज से आप फंसे हुए हो, बहुत ज्यादा थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, या फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि बहुत जल्दी कोई पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में आने जा रहा है। कोई डिवाइन टाइमिंग के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाली है। और आपको लग भी रहा है ना कि आपका कोई अपना नहीं है, सब आपके पराए हैं, कोई आपको समझ नहीं पाता, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। कोई है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से किसी को भेजा जा रहा है। एक्साइटमेंट,
अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। और भी निकालूंगी मैं यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर आ रहा है चेंजेस इन योर लाइफ। देखिए दोनों ही अलग अलग बंडल से मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो मैसेज जिस दिन आना होता है वैसा ही निकल कर आता है। आपके सामने मैंने कार्ड्स को शफल किया है, आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है क्लब का, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो आपको जितना भी आपके आसपास ऐसा लग रहा है ना कि आप वहां से बिलोंग नहीं कर रहे हो, मे बी कोई आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, मे बी कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको पोक करना चाहते हैं, आपको आपसे कोई रिएक्शन चाहते हैं। ये सारा खेल इसलिए चल रहा है ताकि आप कुछ रिएक्ट करें, आप अपने कैरेक्टर्स आउट ऑफ कैरेक्टर जाकर के कुछ ऐसा कर दे जिससे उनको कोई ना कोई क्लू मिल जाए या आपके खिलाफ कोई ना कोई उनका कोई प्लान सक्सेस हो जाए, क्योंकि उनकी जितनी भी चतुराई है वो आपके आगे काम नहीं कर रही है। ओके, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है आपकी जिंदगी में या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। देखिए गाइस, जो एनर्जी जैसी आती है मैं एग्जैक्ट वैसी ही आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ जोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, मरोड़ा नहीं। कई बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्यों हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात होती है, तो ये मैं नहीं कर रही, ये डिवाइन आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को समझें कि क्या मैसेज आप तक पहुंचना जरूरी है, उसको उस तरीके से आप लेना सीखें। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का कार्ड आया है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा, फॉक्स कितनी चालाक होती है, कितनी इंटेलिजेंट होती है, कितनी उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, किस तरीके से किस वक्त कौन सा एक्शन लेना है। तो यहाँ पर कोई है आपके आसपास, कोई ऐसी कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी है। यहाँ पर देखिए फोर्सेज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कोई है जो आपकी इस चालाकी से डर रहा है, कोई है जो आपकी इस चालाकी, आपकी इस इंटेलिजेंस, चालाकी नहीं बोलूंगी मैं, इंटेलिजेंस पावर से, कोई आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी इंट्यूशन पावर, आपके अंदर जो ज्ञान भरा है, जो आपके अंदर की जो विजडम है, जो आपको हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है, आपके अंदर की जो एक ऐसी पावर है जो आपको जिंदगी के फैसले लेने में मदद करती है, मे बी जिसकी वजह से आप हमेशा सही फैसले ले पाते हो, ऐसी विजडम आपके अंदर कैरी आप करते हो। तो कोई इस वजह से आपसे इंटिमिडेटेड है, और कोई इस वजह से भी डरा हुआ है कि आप किसी का सच जानते हो। अब मैं नहीं जानती ये कौन पर्सन है, आप बेहतर जानते हो, बट ये जो भी पर्सन है इसको ये पता है कि आप इसका सच जान चुके हो। और क्योंकि आप ये सच इसलिए जान पाए हो क्योंकि आपके अंदर इंट्यूशन पावर है। इसी वजह से ये पर्सन जो है ये आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, या आप ऑलरेडी इन सारी चीजों से डील करते हुए आए हैं बहुत लंबे टाइम से, और फाइनली अब आप बहुत परेशान हो चुके हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जितने भी मेजर चैलेंजेस आपकी लाइफ में थे वो सारे के सारे हटने वाले। खास तौर पे ये देखिए कार्ड देखिए, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ये देखिए ये बैट का कार्ड है। ये क्लियरली दिखाता है कि ये जो बैट्स जो होती है ना गाइस, आपको पता होगा ये हमेशा रात में निकलती है, अंधेरों में निकलती है, दिन में नहीं निकलती। ओके, सो यहाँ पर आपको बैट्स हो भी सकता है बहुत ज्यादा नजर आ रही हो इन दिनों में, तो ये भी आपके लिए एक साइन हो सकता है कि हाँ आपके एनिमीज क्योंकि आपके सामने आपके फेस टू फेस आकर के उनकी हिम्मत नहीं है आप पर वार करने की, तो वो पीठ पीछे चीजें कर रहे हैं। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि चेंजेस इन योर लाइफ एंड चैलेंजेस आर अबाउट टू ओवरकम। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कि आप बहुत जल्द अपनी सारी परेशानियों से बाहर निकलने वाले हो, खासतौर पे उन परेशानियों से जो कुछ दूसरे लोगों की वजह से क्रिएट करी गई हैं, जिसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। ऐसी कोई जर्नी से अभी आप गुजर रहे हो, लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये देखिए यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो आप किसी न किसी चीज में लैक ऑफ वाली फीलिंग में है, या आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी आपके मुताबिक नहीं हो रहा है। तो ऐसी डिसअपॉइंटमेंट आपको कहीं पर फील हो रही है, बट बहुत जल्द
आपकी लाइफ में कोई एक्साइटिंग मोमेंट आने वाला है। ये देखिए किस तरीके से फायर क्रैकर का कार्ड है जो दिखाता है कि अचानक से बूम सरप्राइज आपके लिए डिवाइन ने प्लान किया है और ये चीजें डिवाइन टाइमिंग पर होने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है चेयरफील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ये कोई फीमेल फिगर मुझे नजर आ रही है, जरूरी नहीं है ये कोई फीमेल ही है, बट ज्यादातर लोगों के केसेस में ये कोई फीमेल मुझे ऐसी नजर आ रही है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाली, जो आपको सपोर्ट करेगी। कोई न्यू फीमेल आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई मैटर नहीं करता है, बट ये आपको सपोर्ट करने आ रही है। या फिर ये कोई मेल भी हो सकता है, कुछ लोगों के केसेस में कोई मेल भी हो सकता है, क्योंकि समवन न्यू मतलब कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, बट कुछ ज्यादातर लोगों के लिए मुझे फीमेल का कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आ रहा है ग्रेट पैशन। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, आने वाली है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा जुनून ऐड होगा, पैशन ऐड होगा आपकी जिंदगी में। अभी तक जितनी भी लैक ऑफ कॉन्शियसनेस से आप डील करते आए हैं, जहां पर आपको लग रहा था कि जीवन में आप मायूस हो रहे थे, आप डिसअपॉइंट हो रहे थे लाइफ के मैटर्स से, फाइनली ये पर्सन जो भी नया आ रहा है, चाहे मेल है फीमेल है, ये आपकी लाइफ में काफी एक्साइटमेंट एंड पैशन लाने वाला है। देखिए जैसे ही मैंने बोला है और मुझे यहाँ पे ड्रम की आवाज आ गई, इट्स अ कंफर्मेशन कि कोई ना कोई एक्साइटिंग मोमेंट आपके जीवन में होने वाला है। ओके, इट्स अ कंफर्मेशन, क्योंकि जब सेलिब्रेशन होता है तभी ढोल बजते हैं। ओके, और यहाँ पर आसपास हमारे ये इसलिए आवाजें हो रही है क्योंकि किसी की शादी है। सो या किसी के लिए ये भी कंफर्मेशन हो सकता है कि किसी की शादी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो ही इस मैसेज को लीजिएगा। सक्सेस आ रही है आपके जीवन में और ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होने वाला है, चाहे अभी आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बट आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ओके, मेजर अरकाना से भी देखेंगे आपके लिए आज की रीडिंग में और क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, दी हैंडमैन। या अभी आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, ये कार्ड दिखाता है यहाँ पर कि अभी हाल फिलहाल ही में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बट बहुत जल्द कुछ बदलाव आने वाले हैं। ओके, या डेथ, ये जितना भी चैलेंजिंग टाइम है, ये जो हैंडमैन वाली सिचुएशन है, ये आपके जीवन से ओवर होने वाली है। देखिए मुझे वापस आना शुरू हो गया, इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में ये जो भी हैंगमैन वाली सिचुएशन है, जहां पर आप बहुत अटका हुआ फील कर रहे थे, जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको सब पराया फील करवाते हैं, आउटसाइडर फील करवाते हैं, फाइनली वो साइकिल आपके जीवन में ओवर होने वाली है। बहुत जल्द आप अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हो गाइस, ठीक है। अब ये कम्युनिटी भी हो सकती है या कोई पर्टिकुलर वन पर्सन भी हो सकता है, आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। ओके, चाहे जिस भी रूप में डिवाइन किसी को भेज रहे हैं, लेकिन ओके। या दी मजिशियन, काफी लोगों के केसेस में मुझे लग रहा है कि ये किसी के मेंटोर हो सकते हैं जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या ये जो भी पर्सन आने वाले हैं ये आपकी लाइफ को मैजिकली चेंज करने वाले हैं। मे बी पर्सन की सबसे बड़ी खासियत ये रहने वाली है, ये बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो और आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन में। या दी सन, आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, ऑनर मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा आउटसाइडर फील करवाया गया कुछ लोगों के द्वारा, जिन्होंने आपके नेम को खराब करने की कोशिश की, आपकी इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश करी, जिन लोगों ने आप अंधेरों में आपको टारगेट किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मून का कार्ड है और यहाँ पर लिखा है चेंजेस इन योर लाइफ, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मून के आगे जो भी बादल थे वो छट रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि जितनी भी चीजें आपके पीठ पीछे हुई है, अंधेरों में की गई है, छुप कर की गई है आपके खिलाफ, क्योंकि वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं रखते हैं, आपके सामने वार करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप पावर में हो। तो अब आपकी पावर को वो और बढ़ते हुए देखेंगे, ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। वाओ, जो आपको पावरलेस होते हुए देखना चाहते थे वही लोग आपको पावरफुल बनते हुए देखेंगे, और ज्यादा पावरफुल बनते हुए देखेंगे, और ये देखना उनके लिए तय है, ठीक है। डिवाइन ने तय कर दिया है। यहाँ पर दी लवर्स का कार्ड भी आ चुका है, तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये
आपका लवर है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है काफी केसेस में। और यहाँ पर आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपके फेवर में टर्न होने वाला है। जो अभी तक आपको लग रहा है ना कि सब कुछ अटका हुआ है, वो पहिया अब घूमने वाला है, ठीक है, या ऑलरेडी घूमना शुरू हो चुका है, बट शायद आप नहीं देख पा रहे हो। ओके। और मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है कि ये जो सक्सेस की एनर्जी आ रही है, ये कोई ऐसी सक्सेस आपको मिलने वाली है जहां पर आपने बहुत अपना हार्ड वर्क किया है। भले ही आपको जैसा आपने सोचा वैसा आउटकम नहीं मिला, बट जिस भी चीज में आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, वहां पर आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, ठीक है। चाहे वो नेम फेम भी हो सकता है, क्योंकि सन का कार्ड है जो दिखाता है कि आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं, ऑनर मिलने के चांसेस हैं, या फिर बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आ रही है। एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, गिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। और क्या मैसेजेस हैं। या देखिए, कल को जिन लोगों ने आपको पराया महसूस करवाया, जिन लोगों ने आपको ऐसा महसूस करवाया कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, ये ऑर्फन का कार्ड है। एक डिवाइन चाइल्ड को, जो ईश्वर का चुना हुआ बच्चा है, उसको ऐसा फील करवाया गया जैसे कि वो अनाथ है, ठीक है, उसका कोई अपना नहीं है। हो सकता है आप इस सिचुएशन में अभी हैं। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करी थी। तो बहुत जल्द आप अपनी स्टार पावर्स में आ रहे हो। बहुत जल्द दुनिया को आप ये साबित करने वाले हो कि आपका कोई और नहीं है, लेकिन आपका ईश्वर है, ठीक है। आपने, चाहे हो सकता है लोगों ने आपको बहुत पराया महसूस करवाया हो, आपको ऐसा फील करवाया गया हो कि आप उनके बीच बैठने के लायक नहीं है, आपको ह्यूमिलिएट किया गया हो, बुली किया गया हो, और जिसकी वजह से आपका बहुत दिल भी दुखा होगा, बहुत चोट पहुंची होगी आपकी इमोशंस को। क्योंकि यहाँ पर ये नंबर 5 का कार्ड है, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो बच्ची है वो उदास बैठी है ना, अकेली बैठी है। तो ये फाइनली ये जो फेज है आपके जीवन में, ये ओवर हो रहा है। मे बी आप बहुत लंबे पीरियड से आइसोलेशन से गुजरते आ रहे हो, मे बी आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, मे बी आप अकेले रहना शुरू हो गए, आपको ऐसा लग गया कि लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपका यूज करते हैं, आपको बुली करते हैं, तो आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया, लेकिन उसकी वजह से आप अकेले रह गए। लेकिन बहुत जल्द आपकी अपनी सोल कम्युनिटी आपके साथ जुड़ने वाली है। सही लोग, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपकी सही में कद्र करेंगे, जो सच में आपकी वैल्यू करेंगे। ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं। और विद द स्टार्स मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी मल्टीपल विशेस भी पूरी होते हुए नजर आ रही हैं। ओके, बैकग्राउंड वॉइसेस को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। हो सकता है कि डिस्टरबेंस क्रिएट हो, बट आसपास फंक्शंस चल रहे हैं, सो थोड़ा सा शोर तो है यहाँ पर। ओके, और भी देखेंगे और क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज बताएं। यिन, अगेन फेमिनाइन ऊर्जा की ऊर्जा आई है यहाँ पर। ये कोई फीमेल पावर है जो आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। अब ये एज ए लवर आ रही है, एज ए फ्रेंड आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये फीमेल हो जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मे बी आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। तो बहुत जल्द आपके साथ कोई जस्टिस होने वाला है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, एक फेमिनाइन ऊर्जा है, और आपको लगता है कि आप किसी ने आउटसाइडर फील करवाया, तो आपकी स्टोरी आ रही है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस आउट होने जा रहा है। आप अपनी स्टार पावर्स में आ रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने वाले हो, या आप ऑलरेडी जिस पर्पस पर काम कर रहे हो वो आपका फलित होने वाला है। अगेन देखिए गाइस, कार्ड्स क्या आए हैं, राउंड एंड राउंड, एंड उसके अलावा बिटवीन वर्ल्ड्स। यही मैसेज जो कुछ फोर्सेस नहीं चाहती थी कि आप तक पहुंचे, बट वो मैसेज जो आना होता है वो आ जाता है। अभी तक आप जिस भी चीज में राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, आप निकलना चाह रहे थे वहां से, मे बी आप बहुत लंबे अरसे से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट आप नहीं निकल पा रहे थे कुछ कारण से। तो अब फाइनली आपके लिए वो दरवाजे खुलने वाले हैं, जहां पर फाइनली आप इस कार्मिक सिचुएशन से हमेशा के लिए आजाद होने वाले हो। और ये सारी चीजें अगेन मैं बोलूंगी डिवाइन टाइमिंग पर होंगी। ओके, बिटवीन वर्ल्ड्स मतलब अभी बीच में आप कहीं हो, ये आपका पास्ट है जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। ये आपका ग्रे ग्रे कलर का जो पास्ट है, एंड आप एक रंगीन ऊर्जा में आने वाले हो, जो कि
ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। आप इस कलरफुल एनर्जी में आने वाले हो। इस एनर्जी से सीधा आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि आप सीधा इस ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से कलरफुल एनर्जी में आने वाले हो। एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से सीधा आप एक प्लेफुल वाली एनर्जी में आने वाले हो, जहां पर बहुत सारी एक्साइटमेंट आपके जीवन में ऐड होने वाली है। चाहे अभी आपको नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि अभी बीच में आप कहीं हैं। और इस कार्ड को अगर आप गौर से देखोगे तो इस कार्ड में इसको ये क्राउन पहनाया गया है, इसको फ्लेमिंगो को। यहाँ पर इसके सर पे आप ताज देख सकते हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि जिन भी सिचुएशंस की वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि आप वहां से बिलोंग नहीं करते, वही लोग कल को आपको सलाम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि क्राउन आपके सर पे डिवाइन ने पहना दिया है। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत जल्द नजर आने वाली हैं, ये जो भी होने वाला है। वाओ, बस इसी तरीके से सरेंडर करके रखिए। देखिए बॉटम की ऊर्जा है सरेंडरपिटी, जो दिखाती है कि डिवाइन को सब कुछ अपना सौंप दीजिए। ओके, और आधा अधूरा नहीं सौंपना है, अपना सब कुछ सौंप देना है। सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देना है, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है वो आपके फेवर में होने वाला है। जो कुछ जैसा कुछ होने वाला है, सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। ओके, या ओके, और भी देखेंगे आप लोगों के लिए। मैं एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफी सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में, प्लीज बताएं। वॉइस ऑफ थंडर, ब्रेक साइलेंस विद इनर पावर। ये एक टावर वाली ऊर्जा है, थंडर वाली ऊर्जा है, जो कि शेक करके रख देने वाली है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी आवाज है। हो सकता है आप अपने लिए आवाज उठाने वाले हो, या आपको ऐसा कोई मौका मिलने वाला है जहां पर आप अपनी आवाज के थ्रू, अपनी वॉइस के थ्रू सच लाओगे सामने। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो ऊर्जा आ रही है वो ये है कि अभी तक अगर आप आइसोलेशन में थे, साइलेंट थे, आपको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, तो बहुत जल्द डिवाइन कोई ऐसा टावर मूवमेंट लाने वाले हैं, खास तौर पे आपके एनिमीज की लाइफ में, जिसकी वजह से इन लोगों का साइलेंस, इन लोगों का सच बाहर आएगा, आपका साइलेंस भी टूटेगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो इनर पावर है वो भी आप महसूस कर पाओगे कि आप कितने पावरफुल हो। आप अपनी इनर पावर को समझ पाओगे विद दिस थंडर। कोई थंडर मूवमेंट आपके जीवन में आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है, और कहीं ना कहीं इस थंडर की वजह से आपकी पावर भी साबित होने वाली है, और किसी का सच भी बाहर आने वाला है। या कोई ऐसा टावर मूवमेंट आ रहा है गाइस। क्रिस्टल मैसेंजर, एनहेंस योर इंट्यूशन विद जेम्स एंड क्रिस्टल्स। आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, और ये चीज मैंने पहले ही कलेक्टिव मैसेज में भी आप लोगों को बता दी थी। बट यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जेम्स और क्रिस्टल्स के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। आप चाहो तो ये नई चीजें आपको ट्राई करना चाहिए, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर जो है और स्ट्रॉन्ग बने। आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, जेम्स के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, और एमेथिस्ट के साथ आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि इंट्यूशन पावर के लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहता है। और अगर ऐसा एमेथिस्ट के साथ आप नहीं भी करना चाहो तो क्लियर क्वार्ट्ज के साथ कर सकते हो, सेलेनाइट के साथ कर सकते हो, मेरे पास भी है। ओके, सेलेनाइट क्रिस्टल भी बहुत वर्क करता है इंट्यूशन पावर में। ओके, यहाँ पर आ रहा है एंशिएंट सेज, ड्रॉ विजडम फ्रॉम द पास्ट। आप एक ओल्ड सोल है, आपका ये मैसेज ये दिखा रहा है कि आप एक ओल्ड सोल है। आपने इसी जन्म में ही नहीं कुछ हासिल किया है, आपने कई जन्मों से ये विजडम हासिल करी है, जो आज और भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। और जितना भी ये अंधेरों का टाइम आपने देखा है, जब भी आप स्टक हुए हो अपने जीवन में, जब भी लोगों ने आपको आउटसाइडर फील करवाया, जब आपको अकेला कर दिया गया, तब तब आप और ज्यादा अपनी विजडम को लेकर के स्ट्रांग बने हो। आपकी विजडम और ज्यादा बड़ी है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और पावर्स भी हो सकती है, क्योंकि इसके हाथ में ये गोल्डन लाइट मुझे नजर आ रही है। मे बी आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं जो आपके अंदर बाय बर्थ थे, ठीक है, जिनको आपने कहीं से सीखा भी नहीं होगा। आपके पास कोई एंशिएंट नॉलेज हो सकती है, ठीक है, या ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके लिए कॉलिंग है कि आपको ऑकल्ट साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, या फिर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हो। ओके, ये भी किसी के लिए आ रहा है कि आप ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस में है, तो डेफिनेटली आप एक एंशिएंट सोल हैं। आप ये आज से नहीं कर रहे हो, आप ये पास्ट लाइफ से करते आ रहे हो। स्पिरिट्स ऑफ फॉरेस्ट, नेचर्स विजडम एंड हीलिंग, या नेचर आपको विजडम भी देती है, आपको हील भी करती है। मे बी आपको नेचर के करीब रह करके बहुत सारे डाउनलोड्स आते होंगे, काफी सारी विजडम आपको नेचर के करीब बैठकर मिलती होगी, या फिर नेचर आपको हील करता है। ये भी आपको फील होता होगा, जब भी आप नेचर के करीब रहते हैं आपकी हीलिंग होती है, आप काफी हील हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पेन में भी होते हैं और आप नेचर के करीब जाते हैं तो आपकी तुरंत हीलिंग हो जाती है। तो ये आपको, आपके लिए गिफ्ट है कि आपको नेचर के करीब रहना चाहिए, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग बने, आपकी विजडम और ज्यादा इंप्रूव हो और आपकी हीलिंग भी हो। अगर आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर भी रहे हैं तो जितना ज्यादा आप नेचर के करीब जाओगे उतना ज्यादा आपकी हीलिंग होगी। ड्रैगन स्पिरिट आई है बॉटम में, अवेकन इनर स्ट्रेंथ एंड विजडम। अगेन आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ और विजडम भरी पड़ी है गाइस, शायद आप जानते हो नहीं जानते हो, बट आप ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरे हो जहां पर आप अपनी विजडम को समझ पाओगे। जो आप अपने अंदर एक एंशियंट विजडम कैरी करते आए हो, शायद आप अभी इस चीज से अनजान थे, बट आपको अब पता चलने लगा होगा या बहुत जल्द पता चलने वाला है। और विद द ड्रैगन स्पिरिट मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एंड पावर है। आपकी पावर, आपकी जो इनर पावर है वो ही आपको इतना स्ट्रांग बनाती है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पावर से बहुत जल्द बहुत अच्छे तरीके से जुड़ने वाले हो, आप अपनी पावर से जुड़ने वाले हो। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि विद द मैसेंजर की आपकी इस एंशियंट विजडम की वजह से जो भी नॉलेज आप दूसरों के साथ शेयर करोगे उनको भी वो आगे बढ़ने में मदद करेगी। ऐसा आपको करना है, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि जैसे ही आप अपनी विजडम को शेयर करोगे आप औरों की भी मदद करोगे, आप एक मैसेंजर का काम करोगे, ठीक है। ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।